नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उच्च उपज देने वाली जलवायु लचीली और बायोफोर्टिफाइड फसलों की 109 किस्मों की 61 फसलें करेंगे जारी। इनमें 34 खेती और 27 बागवानी फसलें हैं शामिल। पेरिस ओलंपिक खेल समारोह का आज हो रहा है समापन। ध्वजारोहण परेड के लिए भारत से 2 बार ओलंपिक पदक विजेता PR श्रीजेश और मनु भाकर होंगे शामिल। पेरिस ओलंपिक प्रतियोगिता में भारत ने कुल 6 पदक जीते। इनमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने IED विस्फोटक बरामद किया। पिछले 24 घंटे के दौरान दूसरी बार सुरक्षा बलों को मिली यह सफलता। और राज्य के कई जिलों में हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा सहित कई जिलों के लिए किया ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उच्च उपज देने वाली जलवायु लचीली और बायोफोर्टिफाइड फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे। वे कार्यक्रम के दौरान किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि जारी की जाने वाली 109 किस्मों में 61 फसलें शामिल हैं, जिनमें 34 खेती और 27 बागवानी की फसलें हैं। खेत की फसलों में बाजरा, चारा, तिलहन, दाल, गन्ना, कपास, फाइबर और अन्य फसलों सहित विभिन्न अनाजों के बीज जारी किए जाएंगे। बागवानी फसलों में विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, वृक्षारोपण, कंद, मसाले, मूल और औषधीय पौधे शामिल हैं। पेरिस ओलंपिक आज संपन्न हो रहा है। समापन समारोह भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। समारोह में कई जाने माने अभिनेता और कलाकार प्रस्तुति देंगे। समापन समारोह में परेड के लिए भारत से 2 बार ओलंपिक पदक विजेता PR श्रीजेश और मनु भाकर को चुना गया है। श्रीजेश हॉकी टीम के गोलकीपर रहे हैं और उन्होंने पेरिस ओलंपिक में टीम के कांस्य पदक जीतने के बाद संन्यास की घोषणा की है। मनु भाकर किसी ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट हैं। समापन समारोह में ओलंपिक मशाल बुझा दी जाएगी और ओलंपिक ध्वज लॉस एंजलिस में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों की आयोजन समिति को सौंपी जाएगी। एक रिपोर्ट। आज शाम एक भव्य समापन समारोह के साथ ही ओलंपिक खेल पेरिस को धन्यवाद कह अपनी लॉस एंजलिस की यात्रा प्रारंभ करेंगे। 33वें ओलंपिक खेल तो खत्म हो गए, लेकिन इन खेलों के जरिए बनी कितनी ही कहानियां आने वाले समय में दुनिया के कोने कूचे में बिखर जाएंगी। ऐसी एक कहानी पेरिस में कल देखने को मिली केन्या के महान धावक इलियड किपचोगे की। किपचोगे वे एथलीट हैं जिन्होंने सबसे पहले लगभग 2 घंटों में मैराथन दौड़ ली थी और जिनके पास रियो और टोक्यो ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक भी थे, मगर वे अपनी आखिरी ओलंपिक मैराथन दौड़ पूरी नहीं कर सके। कोई 30 किलोमीटर दौड़ने के बाद किपचोगे थक गए और उनके बदन ने आगे दौड़ने से इनकार कर दिया। ये उनके कैरियर का पहला मौका था जब वे मैराथन को पूरा नहीं कर पाए। भारत का पेरिस ओलंपिक खेलों का सफर कल खत्म हो गया, जब गोल्फ में महिला वर्ग में अदिति अशोक 29वें और दीक्षा डागर 49वें स्थान पर रहे। महिलाओं की 76 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में रितिका हुड्डा अपना बाउट किर्गिज पहलवान आइपेरी मेडिट से हारकर पदक की कुश्ती से बाहर हो गयी। इन ओलंपिक खेलों में भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते हैं और उसका पदक तालिका में स्थान 71वां। कुछ मुकाबले आज होंगे, लेकिन कल तक चीन 39 स्वर्ण, 27 रजत और 24 कांस्य यानी कुल 90 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ था। उसके ठीक पीछे है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसके खिलाड़ियों ने जीते हैं 38 स्वर्ण और 42 रजत और इतने ही कांस्य। पेरिस ओलंपिक में भारत का अभियान आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। प्रतियोगिता में भारत ने कुल 6 पदक जीते। इनमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। कल महिला पहलवान रितिका हुड्डा 76 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में हार गयीं। गोल्फ में अदिति अशोक और दीक्षा डागर भी पदक की दौड़ से बाहर हो गयीं। कुश्ती में पुरुषों की 57 किलोग्राम स्पर्धा में अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता, जो भारत का एकमात्र कुश्ती पदक था। झारखंड सरकार नागर विमानन के सौजन्य से देवघर और बासुकीनाथ के बीच हेलीकॉप्टर सेवा आज से आरंभ होगी। नागर विमानन विभाग द्वारा राज्य में पहली बार इस तरह की सेवा शुरू की गई है। हेलीकॉप्टर से हवाई परिक्रमा और पर्यटन स्थलों के अंतर्गत श्रद्धालु देवघर, बासुकीनाथ और त्रिकुट पर्वत के हवाई दर्शन कर सकेंगे। हवाई दर्शन के लिए श्रद्धालु देवघर के कुंडा स्थित हवाई अड्डा से बुकिंग करा सकते हैं।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने IED विस्फोटक बरामद किया है। पिछले 24 घंटे के दौरान दूसरी बार सुरक्षा बलों को ये सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि सारंडा क्षेत्र में चलाए जा रहे अभियान के दौरान छोटा नागरा और जराईकेला थाना क्षेत्र में तिरिल पोसी के पास 5 किलोग्राम का एक IED बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से IED को जंगल में ही नष्ट कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जो लगातार जारी है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर सभागार में कल उद्यमी संगठन एशिया द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिले के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने उद्यमियों की समस्याओं की जानकारी ली। कार्यक्रम में उन्होंने अपराध नियंत्रण पर प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र में चोरी की शिकायत मिली है, जिस पर नियंत्रण के लिए आदित्यपुर थाना क्षेत्र को 8 बीट में बांटा जाएगा। हर बीट में एक प्रभारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। साथ ही 8 और टाइगर मोबाइल की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने पुलिस प्रशासन की ओर से किए जाने वाले प्रयासों और नशा उन्मूलन के लिए किए जा रहे कार्यों पर भी विस्तार से चर्चा की। जामताड़ा सदर अस्पताल में कल उपायुक्त कुमुद सहाय ने फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जामताड़ा जिले के सदर अस्पताल में कल फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का शुभारंभ हुआ। जिले के उपायुक्त कुमुद सहाय ने फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन एवं दीप प्रज्वलित कर अभियान का शुभारंभ किया। उपायुक्त कुमुद सहाय ने बताया कि 10 से 25 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के दौरान जिले के लक्षित 7,52,783 व्यक्तियों को दवा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए जिले में 1,238 बूथ बनाए गए हैं। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। राज्य के कई जिलों में आज हो रही बारिश। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। रांची मौसम केंद्र ने वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी से छपने वाले अखबारों ने आज झारखंड आदिवासी महोत्सव समापन समारोह की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा वायनाड के भूस्खलन पीड़ितों से मुलाकात करने की खबर के साथ साथ देश दुनिया की खबरों को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान अखबार ने मुख्यमंत्री के हवाले से शीर्षक बनाई है, कलाकारों के लिए विशेष नीति बनाएंगे। प्रभात खबर ने लिखा है, सीएम की घोषणा, झारखंड के कलाकारों के लिए बनेगी नीति। दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने का शीर्षक बनाते हुए लिखा है, बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट को घेर कर लिया मुख्य न्यायाधीश का इस्तीफा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 3 राज्यों के बॉर्डर पर नेपाली कसीनो भारतीय लूट रहे। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, कोर्ट ने नहीं सुनी अर्जी, खारिज कर दी जमानत। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है, प्रधानमंत्री ने वायनाड भूस्खलन पीड़ितों की सहायता और पुनर्वास का वादा किया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी प्रधानमंत्री के वायनाड दौरे पर लिखा है, नरेंद्र मोदी ने वायनाड भूस्खलन पीड़ितों से मुलाकात कर सहायता करने का दिया आश्वासन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उच्च उपज देने वाली जलवायु लचीली और बायोफोर्टिफाइड फसलों की 109 किस्मों की 61 फसलें करेंगे जारी। इनमें 34 खेती और 27 बागवानी की फसलें हैं शामिल। पेरिस ओलंपिक खेल समारोह का आज हो रहा है समापन। ध्वजारोहण परेड के लिए भारत से 2 बार ओलंपिक पदक विजेता PR श्रीजेश और मनु भाकर होंगे शामिल। पेरिस ओलंपिक प्रतियोगिता में भारत ने कुल 6 पदक जीते, इनमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने IED विस्फोटक बरामद किया। पिछले 24 घंटों के दौरान दूसरी बार सुरक्षा बलों को मिली यह सफलता। और राज्य के कई जिलों में आज हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा सहित कई जिलों के लिए किया ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।